यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी बिग ब्रेकिंग चर्चा करेंगे आज कई महत्वपूर्ण विषयों और मुद्दों पर। पूरी क्लास देखिएगा और डीपीआईएस से जुड़े रहिएगा। आते हैं, शुरुआत करते हैं। बहुत बड़ी न्यूज़ जो यूपी पीसीएस 2024 से है। क्या एक ही शिफ्ट में होगी परीक्षा? नहीं होगी तो करवाया जाएगा, एक ही शिफ्ट में करवाया जाएगा। आते हैं कैसे एक ही शिफ्ट में परीक्षा पर चर्चा करेंगे। 7 या 8 दिसंबर को होगी या केवल 8 दिसंबर को होगी? केवल 8 दिसंबर को ही होगी। कैसे होगी चर्चा करते हैं। इसके अलावा चर्चा कर रहे हैं नए विज्ञापन की। लोक सेवा आयोग पुरानी वैकेंसी को पूरा नहीं कर पा रहा है और नई वैकेंसी का विज्ञापन लगातार निकाल रहा है। निकालना भी चाहिए क्योंकि नई वैकेंसी आती रहेगी तो आयोग की जो कार्यप्रणाली है, कार्य प्रक्रिया, वो चलती रहेगी। नहीं तो सब कुछ ठप हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलहाल आयोग ने 2 बड़ी वैकेंसी निकाल दी है और लगातार छोटी छोटी वैकेंसियां भी निकाल रही है। एक वैकेंसी निकाली थी जिस पर अभी 8 अक्टूबर को, जिसका अंतिम तिथि थी सहायक कुल सचिव के लिए। 17 अक्टूबर को उस पर जो है उसके कुछ पदों पर डीपीसी भी बैठी थी और अब कुल सचिव के लिए भी विज्ञापन आ गया है। मतलब जो राज्य विश्वविद्यालय में जो रजिस्ट्रार होते हैं उनके लिए भी विज्ञापन आ गया है। तो सहायक कुल सचिव यानी सहायक रजिस्ट्रार के साथ साथ अब रजिस्ट्रार की भी वैकेंसी आ गई है। क्या है इसकी अर्हता? कौन कौन रजिस्ट्रार बन सकता है? रजिस्ट्रार की वैकेंसी अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए, इन पर सब पर डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं यूपी पीसीएस के 2024 के उस बिग ब्रेकिंग न्यूज़ से जिस पर आप सभी की निगाहें हैं। आप सभी अभ्यर्थियों का भविष्य टिका हुआ है और यही नहीं, आने वाली पीढ़ियों का भी इस पर भविष्य टिका हुआ है। जो अभी ग्रेजुएशन करते हुए या 10+2 करके ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिनका सपना है यूपीएससी और यूपीपीएससी, उनके सपने के लिए यूपी पीसीएस में हो रहा नया बदलाव किस प्रकार से अड़चने डाल सकता है या किस प्रकार से उनका सहायक बन सकता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करे तो क्या करे? कुल मिलाकर के आयोग की कोई गलती नहीं। आयोग करे तो क्या करे, क्योंकि शासन द्वारा जो मापदंड तय कर दिए गए हैं उस मापदंड पर शासन को ही सहूलियत देना है। आयोग केवल उसके लिए प्रार्थना कर सकता है, उसके लिए केवल अनुज्ञा कर सकता है। शासन को इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थी इसमें मुहिम चलाए हुए हैं और है भी, एक देश एक नागरिकता, एक देश एक परीक्षा। एक देश एक परीक्षा के लिए आपने क्या किया? आपने एनटीए बना दिया। इतनी बड़ी एजेंसी आपने बना दी एक परीक्षा करवाने के लिए। तो लोक सेवा आयोग अब क्या करे? बड़ी परीक्षाओं के लिए एक दिवसीय परीक्षा, यूपीएससी जैसी परीक्षा जो है पूरे देश के लिए होती है, एक ही दिन में प्रारंभिक परीक्षा संपन्न होती है। तो ऐसी क्या कमी है जो आयोग चाहे और शासन चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं? शासन चाहे तो क्या नहीं हो सकता? सब कुछ संभव है, लेकिन उसके लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति जिस तरीके से सरकार की है अन्य विषयों पर, वही दृढ़ इच्छा शक्ति यहाँ पर भी होनी चाहिए। तो आते हैं, चर्चा करते हैं उसी पर। क्या क्या हुआ इन दिनों में? आपने देखा कि आदरणीय मुख्य सचिव साहब की एक मीटिंग थी जिसमें वर्चुअल उन्होंने मीटिंग लिया, जिसमें आयोग और विभिन्न कमिश्नर्स, जिलाधिकारी, ये सब उसमें शामिल हुए। सभी मंडलों के कमिश्नर उसमें शामिल हुए, सभी जिलों के जिलाधिकारी भी शामिल हुए। एक सख्त निर्देश दिया गया कि यूपी पीसीएस की परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को करवाई जाए। लेकिन इस बात को संज्ञान में नहीं लेकर आए कि 7 और 8 तारीख 2 दिन की जो परीक्षा होगी उस परीक्षा का स्वरूप क्या होगा। क्या लोक सेवा आयोग ने अपने जो विज्ञापन में दिया था, क्या विज्ञापन के अनुरूप वो परीक्षा होने जा रही है? ऐसा तो नहीं है कि प्रारंभिक परीक्षा आप 2 दिन में करवा लें, उसके बाद फिर इसका भविष्य क्या होगा? फिर वही भविष्य होगा हाई कोर्ट और वहां तक आना जाना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 दिनों की परीक्षा अगर होगी तो 2 पेपर होंगे, क्योंकि आयोग ने एक बड़ा निर्णय ले लिया है। अब 4 प्रश्न पत्र बनाए जाएंगे। उन 4 प्रश्न पत्रों में से 2 प्रश्न पत्र आपके 2 दिन की इस परीक्षा के लिए आ जाएंगे।
अब 2 दिन के लिए इस परीक्षा के लिए 2 प्रश्न पत्र होंगे, तो दोनों प्रश्न पत्र का पैटर्न तो वही रहेगा, लेकिन उसके प्रश्नों की संख्या में बदलाव होगा। कुछ प्रश्न सरल हो सकते हैं, कुछ प्रश्न कठिन हो सकते हैं। प्रश्न कठिन और प्रश्न सरल को के अंकों को और अभ्यर्थियों की संख्या के अनुपात के क्रम में समानता लाने के उद्देश्य से एक जो मैथमेटिकल प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसको हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, वो लाना पड़ेगा और उसमें किसी का लाभ होगा, किसी का हानि होगा। वैसे ही जैसे स्केलिंग सिस्टम चलता था, स्केलिंग सिस्टम ने कितने को बर्बाद कर दिया, कितने को आबाद कर दिया। स्केलिंग ने ऐसे ऐसे जो बहुत अच्छी कापियां लिख करके चले आते थे और बहुत अच्छे अंक होते थे उनके, लेकिन स्केल्ड होकर के वो बहुत कम हो जाते थे, और आज वे 10-10 मेंस और इंटरव्यू दे करके भी आज वे क्या हैं, आज वे मजबूर हैं अपना ऐसा अभिशप्त जीवन जीने के लिए, जो कि प्रशासनिक अधिकारियों से कई गुना अधिक विद्वान होते थे, उनके अंदर स्किल थी, लेकिन फिर भी आज वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, और प्राइवेट जॉब में भी उनके बौद्धिकता का जो है कोई मापदंड नहीं है, बौद्धिकता का भी कोई संरक्षण नहीं होता है। तो ये स्थितियां हैं। ऐसे ही नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में कहीं इस आशय पर कहीं प्रश्न चिन्ह न लग जाए कि आप अच्छा करके आए, आपका पेपर थोड़ा सरल हो जाए, आप जो है 110 115 अंक तक प्रश्नों तक चले जाएं, फिर जब नॉर्मलाइजेशन हो जाए तो पता लगा कि आपके अंक घट करके 80 और 85 पहुंच जाएं। तो ये संख्या है, ये आशंका है, जैसा कि होता रहता है। तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें से प्रश्न पत्रों के अंकों को और उसके प्रश्नों की प्रकृति को समानता लाने के उद्देश्य से अंकों में हेरफेर हो जाता है। ये एक मैथमेटिकल प्रोसेस के तहत होता है, कोई जानबूझकर नहीं होता है, वो मैथमेटिकल प्रोसेस ही होता है, वही फार्मूला अपनाया जाता है, उसी फार्मूले पर कोई आबाद हो गया तो कोई बर्बाद हो गया, ये फार्मूला होता है। चलिए, फिलहाल आप सभी अभ्यर्थियों के भविष्य को देखते हुए, पीढ़ियों के भविष्य को देखते हुए, परीक्षा एक दिन होनी चाहिए, प्रारंभिक परीक्षा एक दिन की होनी चाहिए, और इसके लिए हम लोगों का पूरा समर्थन है। एक दिवसीय परीक्षा करवाए जाने के संबंध में व्यापक स्तर पर आयोग को, सरकार को कहा भी जा रहा है, और उसमें हम लोग भी शामिल हुए हैं और उस प्रक्रिया को अपनाया भी गया है। तो कुल मिलाकर के एक दिवसीय परीक्षा होगी, इसका निर्णय सरकार को करना है, इसलिए सरकार को तत्काल इस मामले पर निर्णय कर लेना चाहिए। और वैसे भी ये जो मुहिम है चलती रही तो यूपीपीसीएस 2024 की परीक्षा एक दिन करवाने के लिए सरकार को मानना ही पड़ेगा, और एक दिन से 2 दिन हुई तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी। इसलिए अभी भी समय है, सरकार को भी इस पर चेतना चाहिए। आयोग द्वारा क्या करना चाहिए, आयोग को जो इस पर शिकायतें मिल रही हैं, इस पर जो अनुशंसाएं मिल रहे हैं, इस पर जो सुझाव मिल रहे हैं, इस पर जो आवेदन मिल रहे हैं, उसको सरकार के संज्ञान में लाया जाना चाहिए। क्योंकि आदरणीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया। कहा जाना चाहिए था कि 2 दिवसीय परीक्षा करवाने से क्या नुकसान हो सकता है, इसलिए सरकार भी चाहती है कि पर्याप्त संख्या में सेंटर की व्यवस्था कर दी जाए। अरे, व्यवस्था तो ऐसे हो सकती है, आप सेंटर को हाईजैक कर सकते हैं, 24 घंटे आप सेंटर को पूरी तरीके से, जो भी आपके अच्छे कॉलेजों के सेंटर हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज के सेंटर भी हों, आप उनको कर्मचारी विहीन कर दीजिए, वहाँ पर आप अपनी पुलिस लगा दीजिए, आपकी पुलिस व्यवस्था हो जाए, आपके अधिकारी एक सेक्टर मजिस्ट्रेट एक पर बना दिया जाए, एक सेंटर पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट बना करके, और अच्छे जो आपके सीबीएसई बोर्ड के जो प्राइवेट कॉलेज हैं, वहाँ के सारे कर्मचारियों के अलावा केवल अधिकारियों और केवल सरकारी कर्मचारियों की टीम लगा दी जाए। देखिए कैसे नहीं हो पाता है, अच्छी सी तरीके से परीक्षा हो जाएगी और परीक्षा में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं आनी पाएगी। तो बस इस पर चेतने की जरूरत है, इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। निश्चित रूप से समय रहते ये मामला हल हो जाएगा, अन्यथा पीसीएस फिर जाएगा आगे, इसलिए वो स्थिति ना होने पाए। 2024 का लास्ट है, 25 में न जाने पाए, इसलिए अभी भी 2024 की प्रारंभिक परीक्षा को एक ही डेट 8 दिसंबर को होना चाहिए, और ये होकर ही रहेगा कि 8 एक ही दिन में होकर रहेगा। तो मित्रों, ये है यूपीपीसीएस के संबंध में, और आप सभी की मुहिम सरकार तक जल्दी पहुंच जाएगी, और इस पर ये पूरा समर्थन रहेगा हम सभी का, और हम सभी इसके साथ हैं एक ही दिन के लिए परीक्षा करवाने के संबंध में। लेकिन अगर इस परीक्षा में कोई बदलाव होता है, लेकिन जहां तक आयोग 22 दिसंबर की परीक्षा है,
यानी जो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है ऊपर पूरी तरीके से 100% करवाने के लिए अडिग है। अगर कुछ दिक्कत होगी संबंध में तो इस पर हो सकती है, लेकिन वो परीक्षा अपने डेट पर होगी। ये भी यद्यप अभी तक यही है कि ये परीक्षा अपने डेट पर ही होगी और डेट पर हो जाएगी, लेकिन एक दिन की डेट पर होनी चाहिए। सरकार और आयोग 2 डेट की बात कर रहा है, अभ्यर्थी 1 डेट की बात कर रहे हैं। 1 डेट पर होने से आगे आने वाले समय में आयोग को भी फायदा मिलेगा, नहीं तो ये परीक्षा कहीं ना कहीं प्रश्नों की संख्या के संबंध में, प्रश्नों की प्रकृति के संबंध में ये कोर्ट चली जाएगी और फिर समस्याएं आती चली जाएंगी। 2024-2025 में अगर सफल हो जाती है तो अच्छी बात है, इसलिए ध्यान देना है। इस पर सरकार तुरंत कार्यवाही करे और एक दिन की परीक्षा के लिए अपनी पूरी प्रशासनिक मशीनरी को लगा दे, अपनी जो है पुलिस मशीनरी को लगा दे, निश्चित रूप से संपन्न होकर के रहेगी। तो ये है मित्रों, इस पर ध्यान देना है और इस पर सभी को अपना योगदान करके और सरकार तक इस बात को पहुंचाना है। हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस स्तर पर भी हैं, अपने फेसबुक के माध्यम से, अपने ट्विटर के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों से हमें निश्चित लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, जिससे कि इस दिशा में सरकार तत्काल निर्णय लेने के लिए मजबूर हो जाए। अब बात आती है नया विज्ञापन। आयोग द्वारा लगातार अपनी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस संबंध में आयोग काबिल तारीफ है। आयोग बैठा नहीं है, आयोग में निरंतर चीज़ें बढ़ रही हैं, यद्यप संख्याएं कम है, फिर भी आयोग लगातार कार्य कर रहा है। सहायक कुल सचिव, आप जानते हैं राज्य विश्वविद्यालयों में सहायक कुल सचिव की शानदार परीक्षा होती है, शानदार पद आया है, 38 पद आए हुए हैं। आपको आज मैं एक जानकारी और भी दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में राज्य विश्वविद्यालय में सहायक कुल सचिव की अगर हम बात करें तो इसमें 38 पद आपके जारी किए गए हैं और इतने ही पद पर, ये तो खुली भर्ती से हो रही है, ये खुली भर्ती से हो रही है, और इतने ही पद पर अभी पदोन्नति से भी भर्ती हुई, जिस पर डीपीसी कराई गई है। पदोन्नति से भर्ती माने दोनों समान 50-50% पदों के आधार पर भर्ती किए जा रहे हैं। और इस परीक्षा के लिए एक बेहतरीन क्लास आपको मिल रही है। ये क्लास रात्रि में 8:30 बजे से 10:30 बजे तक चल रही है, जिसमें पेपर 3 3 दिन क्लास रहती है, पेपर 2 और पेपर 1 की क्लास 2-2 दिन रहती है और शानदार तरीके से चल रही है। 200 से अधिक अभ्यर्थी आप सभी देवप्रयागम परिवार के साथ जुड़ चुके हैं और आप सभी का भी इसमें आमंत्रण है। आप आइए और सहायक कुल सचिव की इस परीक्षा के साथ जुड़िए। बहुत ही शानदार परीक्षा है और 2025 में इस परीक्षा को फाइनल होना है। पूरी उम्मीद है अगर यूपीपीसीएस अपनी जगह पर हो जाता है तो इस परीक्षा को मार्च अप्रैल में नए कैलेंडर के साथ, नए कैलेंडर वर्ष में इस परीक्षा का सफल आयोजन संभव होगा। और उसके लिए एक लगातार राइटिंग स्किल चल रही है, एस्से राइटिंग चल रही है, हिंदी में पत्र लेखन आदि पर काम चल रहा है, सामान्य अध्ययन चल रहा है, साथ ही साथ यूपी फाइनेंशियल जो रूल्स हैं वो चल रहे हैं। इसमें फंडामेंटल रूल्स पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो काफ़ी कुछ मिल रहा है आपको। इसलिए आप तत्काल बिना समय गंवाए हुए अगर आप सहायक कुल सचिव बनना चाहते हैं, 2025 में अपनी नौकरी को चेंज करना चाहते हैं, अपनी सर्विस को चेंज करना चाहते हैं, तो आप आइए और सहायक कुल सचिव के पद पर तत्काल अपनी कक्षाओं की शुरुआत करके अपनी तैयारी को आप एक स्ट्रेटजिक रूप प्रदान करें। क्योंकि आपकी तैयारी अगर बेहतरीन रहेगी तो समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं और 2025 में आपकी सर्विस बदल जाएगी। मित्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसी बीच आयोग ने एक फिर नया विज्ञापन जारी कर दिया है। नया विज्ञापन क्या है? 4 पद जारी किए गए हैं कुल सचिव के लिए। आप जानते हैं 7600 पे ग्रेड, मतलब इसका जहां रिटायरमेंट होगा उसकी ये शुरुआत होगी। इस पोस्ट की रिटायरमेंट जो 4800 से 6600 और फिर 7600 पे ग्रेड में आएगी, वो उस पद की शुरुआत है। इस 4 पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए योग्यता क्या है? इसके लिए योग्यता क्या है? 15 साल। अगर आप 15 वर्षों तक आपको राजकीय सेवा में आप रहे हैं, राजकीय सेवा में कार्य करने का आपके पास अनुभव है, साथ ही साथ आप किसी भी महाविद्यालय में या किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी महाविद्यालय में
वो महाविद्यालय आपका चाहे गवर्नमेंट महाविद्यालय हो या यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय में जो आपके एडेड कॉलेजेज हैं, वहाँ पर आप 15 वर्ष तक अगर अध्यापन कर चुके हैं, आपको परीक्षाओं के संचालन करने और वहाँ के कार्यालय प्रक्रिया का आपको ज्ञान है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस 4 पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। बहुत बड़ी पोस्ट है, इस पद पर आपको आवेदन करना चाहिए। बाकी तो इसके अलावा आप उच्च शिक्षा में हैं तो भी आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। हायर एजुकेशन में आप हैं, या फिर आप केंद्रीय सेवाओं में हैं, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की सेवा में हैं तो भी आप इसको भर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की राजकीय सेवा में तो भी आप भर सकते हैं, किसी में भी हैं, आपको